आपने इसमें कुछ नहीं करनी, इसको रोटेट करके देना है। जब ऑन कर दो लगे, इसमें कैंसिफिकेशन के लिए एक दो इमेज दिखाने के बाद आप इसको वीआर पे चले जाओ तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें अलग यहाँ से ओरिजिन दिखा दी कि ओरिजिन इज ओके। ये कुछ आर्टरी इसमें मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है यहाँ पे जाके कि ये थ्रोम्बोस्ट है या ट्रेस नहीं हुई है। तो आई थिंक ये ट्रेस नहीं हुई है, थ्रोम्बोस्ट नहीं है, ट्रेस ही हुई है। जैसे ये वाली आर्टरी है, ये ट्रेस नहीं हुई है, ये ट्रेस अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो जो ट्रेस नहीं हुई है उसे अपने क्या करना है, ट्रेस करना है। यहीं से और दूसरी ये ट्रेस नहीं हुई। कितना हाथ साफ है अली? जी सर। कितना टाइम लगता है ट्रेनिंग की फिल्म बनाने में? वहाँ पे तो तुम्हें कभी प्रैक्टिस करते देखा नहीं। नाइट में बनाया था सर। नाइट में बनाते थे जी। कितनी, जब नाइट में तुम बनाते खुद छापते थे, बनाता था सर। कितनी देर में बन जाती हैं ये फिल्म? कितनी देर में निकेन जी की फिल्म दे दोगे? 5 मिनट ट्रेस के साथ। कौन कौन सी फिल्म जाएगी निकेन जी में? एक सर ये 3D वाली और एक्सियल की जाएगी 2। और 3 फिल्म जाएगी सर ये। कौन कौन सी? एक ये VR में जैसे ऐसे 3D दे रहे हैं। एक्जेल की इमेज दे दी कितनी? 2 सर, 2 जाती, 2 फॉर्मेट फिल्म में। एक्जेल की, और एक ये 3D वाली 3। बस? जी सर। और ट्रेसिंग? ट्रेसिंग करके ये वाली बना के भी देंगे। 3D तो ट्रेस करने की नीड ही नहीं है। जो सर 3D तो ट्रेस करके देते हैं वो वाली देते हैं। ओके। जो ब्रेन एंड नेक एंजियो की देंगे, ट्रेस वाली वही देंगे। ट्रेस करके फिल्मिंग पे फुल कमांड होना चाहिए। ठीक है, देखो एक बार सभी तरीके से सीख जाओगे ना तो आप कहीं पे अगर इसके काम कर रहे हो तो उन्होंने बोला कि नहीं हम यहाँ पे ऐसे देते हैं, तो आपको तो सब कुछ पता है, तो जो जो वो फिल्में देते हैं वही दे दो। उनके। ये नहीं कि नहीं मेरे यहाँ तो 4 फिल्में दी जाती थी, ये तो 2 ही देते हैं। क्वेश्चन इज दिस कि वो जो 2 कि कॉर्नल और साइज 15-15 इमेजेस कॉर्नल और साइज दे दो, एक्जेल की 2 फिल्में दे दो। ठीक है, 3 फिल्म होगी, एक फिल्म में आप रिफॉर्मेट करके और ट्रेसिंग वाली इमेज दे दो। ठीक है, तो 4 फिल्में होगी। आपको मैंने मैक्सिमम बताया, अगर वो बोलते हैं कि नहीं 2 ही देंगे, आपके लिए ईजी है ना, कि ये थोड़ी है कि मेरे को आता नहीं है, ये तो आपके लिए और आसान हो गया। या आपने सीखा 4 देना, वो 2 ही बोल रहे हैं, तो 2 कौन कौन सी देनी है? एक बार देख लिया, अच्छा ये 2 दी हुई प्रिंट उठा के देख ली, ये दे रहे हैं, एग्जैक्ट कॉपी आप दे दो, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं। एक बार उन्हें पूछ लो कि सर मैं ऐसे जानता हूँ, ऐसे दे दूँ क्या, ये बेटर है? बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं देना, आपकी मर्जी। तो आपको क्या देगा वो? माउस देगा। जी सर। ठीक है, अगर आप हाथ ही नहीं लगाओगे तो वो क्या देगा? आपको दिखाना पड़ेगा ना कि मुझे आता है।
दिखाने के लिए जैसे कोई केस होला तो फटाफट लेके बना के कि सर देखना ये प्रिंट दे सकते हैं क्या। जितना आपको बताया गया है एग्जैक्ट कॉपी अगर आप दिखा दोगे तो कोई मना ही नहीं करेगा, लेकिन वहाँ जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है, ये वजह नहीं पता। ठीक है, एनजीओ में तो तुम्हारे बैच में एनजीओ में तो किसी को हाथ लगाते देखा ही नहीं मैंने। कॉर्नरी या तुम्हारे सामने कॉर्नरी के कितने केसेस हुए, कॉर्नरी की कभी फिल्म बनाई वहाँ पे? नहीं सर। कम से कम 50 प्रयास केस करिए। तो हुए। जिस सेटअप पे कॉर्नरी होता है वहाँ पे आप बिना कॉर्नरी सीखे निकल गए, इससे बड़ा लॉस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ये आपने ट्रेस कर लिया, सेट कर लिया, इसकी कुछ इमेजेस आपने दे दी, रोटेट करके ये दिखाई, यहाँ से इसकी ओरिजिन दिखा दी, यहाँ से इसकी ओरिजिन दिख गई। ठीक है, यहाँ से ये ओरिजिन दिख गई। डन, ओरिजिन दिखाना माने का मतलब हमें ओरिजिन दिखाना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप चाहो तो इसमें से कुछ इमेज जैसे ये सुपीरियर मेजेंट्री, सॉरी सीलिएक ट्रंक, स्प्लेनिक, ऊपर से ये निकल रही है गैस्ट्रिक, यहाँ पे चाहिए गैस्ट्रिक इसकी सेपरेट है आई थिंक। इसकी जो गैस्ट्रिक है ना वो सेपरेट है। देख लेते हैं गैस्ट्रिक की आर्टरी ये हुई, ये गैस्ट्रिक के लिए यही हुई ना, इसकी ओरिजिन देखते हैं। ये सेपरेट होती है। ठीक है, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक, इसको मिलता है लेफ्ट गैस्ट्रिक, तो ये गैस्ट्रिक की सेपरेट होती है। तो इसमें आप ये दिखा सकते हैं, इसको नोट करके जूम कर लिया, जूम करके इसको हल्का एंगल दे दिया और इसको एरो दे के यहाँ पे डिस्प्ले में यहाँ से लिंक वाले एरो हैं, लिंक एनोटेशन। तो कैप्स में देना है, अब इस फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो आप इसको खुल के आप दे सकते हो ऐसे। जैसे ये इसमें एक में ही ये इधर सेम चीज़ यहाँ पे लिख दो, सुपीरियर मेजेंट्रिक, सॉरी सीलिएक ट्रंक, स्प्लेनिक, हिपैटिक, सुपीरियर मेजेंट्रिक, इंफीरियर मेजेंट्रिक, जो भी आपके आर्टरीज निकल रही हैं उनको एनोटेट करके और एक या दो इमेज एनोटेशन वाली भी उसी में डाल सकते। डन, ये एक फिल्म हो गई। उसके बाद आप 8 से 10 mm की मिप पे जाओगे, 8 to 10 mm की मिप। ठीक है, ये ऑलरेडी आपका मिप वाला आ गया है। मिप में क्या है, कैल्सिफिकेशन अलग दिखेगा, कंट्रास्ट अलग दिखेगा। कभी भी कंट्रास्ट एडजस्टमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए कि कैल्सिफिकेशन, अच्छा इसके बारे में एक मतलब मैं आपको नहीं बताया, these very changes are known as atherosclerotic changes। एथेरोस्क्लेरोटिक होता क्या है, ये प्लाक हैं, लेकिन ये प्लाक ऐसे नहीं है जो बिल्कुल रोक दे रहे हैं, ब्लॉकेज कर रहे हैं। चलिए प्लाक बनता कैसे है, कुछ है आइडिया, पढ़ा है कहीं? ठीक है, अब देखो आपको बेस दे दिया गया, पढ़ना कैसे है, जो भी मतलब अभी कुछ दिन रुक जाओ, 1-2 महीने और रुक जाओ, लेकिन उसके बाद से पढ़ना शुरू कर देना। जो भी नया टर्म आए, ये रेडियोपीडिया, ठीक है, या विकीपीडिया, रेडियोपीडिया विकीपीडिया को छोड़ के अदर किसी से मत, क्योंकि दुनिया में सबको ही लिखना शुरू कर दिया, गूगल सबको जगह देता है, तो
सबको ही जानकारी है, वो अपनी गलतफहमी में लिखता है, ठीक है, टाइम पास करता है, उसको कोई कुछ मिलता भी नहीं। तो एथेरोस्क्लेरोटिक में आप जब पढ़ोगे ना, उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें दी गई हैं। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है? दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक तो एक इम्यून और हमारे बॉडी में एक अच्छी फंक्शनैलिटी के लिए होता है, एक होता है नहीं, तो पॉलिस ये तुम फैटी एसिड के बारे में बता रहे हो। बताओ। कोलेस्ट्रॉल की हमारे बॉडी को नीड है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करता है विटामिन डी की, ठीक है, और बहुत सारे डाइजेशन में हेल्प कर सकता है, हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये बॉडी इसको खुद बनाती है, कोलेस्ट्रॉल खुद बनाती है। जितने कोलेस्ट्रॉल की नीड है उतना कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी खुद बनाती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हमारा बाहर से जो भी हम खाते हैं, नॉनवेज वगैरह, उसमें से भी मिलता है, ठीक है, तो इसको भी बॉडी हमारी यूटिलाइज करती है, ठीक है। तो जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए उतना हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, बट बनते रहता है तो कुछ ना कुछ लेवल उसमें रहेगा, ठीक है। बट जब हम ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, तो वो फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देती है। या फिर हमारी मेटाबॉलिज्म वीक हो गई, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई, तो जो भी हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना रही है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। फोटोसिंथेसिस में, हार्मोन सिंथेसिस में, विटामिन डी के फॉर्मेशन में, इन सब चीज़ों में हेल्प। तो अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं, अगर ये बन ही नहीं रहा है, तो फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। तो जब ये लेवल बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली है क्या? ये जस्ट वैक्स होता है ना, मोमबत्ती, ठीक है, ये वैक्स जैसा सब्सटेंस है, चिपचिपा होता है। तो जब ये ब्लड जाता है ना, तो कोलेस्ट्रॉल उसके साथ घूम रहा होता है। तो जितने भी डेड सेल्स हैं, फाइब्रिन के फाइब्रस डेड सेल्स या आरबीसी, इन सब चीज़ों के डेड सेल्स, इसके अलावा ये कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, फाइब्रोजन, फाइब्रिन, डेड सेल्स, ये सारे उससे चिपक जाते हैं और वो चिपक के वाल में चिपकते हैं। तो उसके साथ कैल्शियम भी होता है, कैल्सिफिकेशन भी होती है, ठीक है। तो ये चिपक जाते हैं तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, और वाल के साथ ये चिपक जाएंगे। जब भी ये चिपकेंगे तो ये आर्टरी के रास्ते को क्या करेंगे? स्टेनोसिस। अच्छा, हार्ड कैल्सिफिकेशन, अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो वो चिपक जाएगा तो जल्दी छोड़ेगा, लेकिन अगर सॉफ्ट प्लाक है, उसी को हम प्लाक बोल रहे हैं, इसी को हम प्लाक। अगर ये सॉफ्ट प्लाक है तो बीपी वगैरह बढ़ा तो वहाँ से डिटैच हो जाएगा, डिटैच होकर पतली सी वेसल्स में जाके फंस गया। अब जैसे ये मोटी वेसल्स है तो यहाँ पे है, इससे कोई नुकसान नहीं है, आसपास में इतना स्पेस है कि ब्लड जा रहा है, लेकिन अगर ये यहाँ जाके फंस गया तो रास्ता बंद कर देगा। और सपोज करो ये आर्टरी कॉर्नरी आर्टरी सर्कमफ्लेक्स की हो, इंटीरियर डिसेंडिंग की, या ब्रेन में एमसीए या एससीए की ब्रांच हो, फिर आगे की सप्लाई में क्या होगा? जैसे में ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियक स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा। तो इससे में हमें क्या करना होता है? फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होती है जिससे हम कोलेस्ट्रॉल को यूटिलाइज कर सकें। और सेकेंड
कि जब तक आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं हुआ आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें नहीं लें। कोलेस्ट्रॉल करता क्या है, नुकसान क्या है, उसके साथ जो भी वेस्ट मटेरियल है वो चिपक के आपकी आर्टरी को ब्लॉक। इस फेनोमेना को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ प्लाक। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ही होता है Formation of plaque. plaque. The process of formation of plaque is known as और इस तरह के चेंजेस को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस। ये जो भी आपको चेंजेस दिख रहे हैं दीज आर एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस। अब इसमें क्या है, अगर ये निकल गया तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। ठीक है, कोई प्लाक है, बोलते हैं प्लाक रप्चर्ड कर गया, एब्डोमिनल एओर्टा में प्लाक था, वो प्लाक रप्चर्ड कर गया, रप्चर्ड किया जाके कहाँ पे फंस गया, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, एक केस मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, उसके एओर्टा में बहुत सारे प्लाक थे और ऑन टेबल लिया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा, कार्डियक अरेस्ट, सीपीआर दिया, रिवाइव तो कर गई लेकिन वो 6 महीने तक रही हॉस्पिटल। तो ये चीज़ें काफ़ी खतरनाक हैं। ये जनरल अवेयरनेस वाली भी बात है, बताना है अगर आपको कोई जानने वाला हो। जैसे देखो इधर जैसे जैसे आ रहे हैं हमारी आर्टरी जैसे जैसे पतली हो रही है, ब्लॉकेज उतना ही बढ़ता है। ये देखो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गया, ये वाला पार्ट नहीं, ये इसका आर्टरी का पार्ट ही है, बट फिर भी यहाँ पे देखो ये तो जितना आप खींच जाओगे आर्टरी में, अगर उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस हैं तो ये आपकी आर्टरी को कंप्लीट बंद कर सकता है। तो हमें कंट्रास्ट एडजस्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि ये कैल्सिफिकेशन अलग दिखे, ठीक है, कंट्रास्ट और कंट्रास्ट एजेंट आपका अलग दिखे। ठीक है, इसमें 8 से 9 to 10 mm की मिक्स करके यहाँ से करोगे। ठीक है, जहाँ से एब्डोमिनल एओर्टा, ये एब्डोमिनल एंजियो है एक्चुअली, पूरा एओर्टोग्राम नहीं है, एओर्टोग्राम में आप आर्क भी इंक्लूड करें, सेम फिल्मिंग का पैटर्न सेम रहेगा। यहाँ से आप देखिए सर एओर्टोग्राम में हम नीचे कर रहे हैं, एब्डोमिनल एओर्टा भी कवर करेंगे, बाइफरकेशन, एओर्टोग्राम में पूरा बाइफरकेशन। ठीक है, तो आपकी इलियक बाइफरकेशन है वहाँ पे फिल्म से में लुक में गए सेट स्टार्ट और नीचे। ठीक है, 60 इमेजेस सेलेक्ट करो। के नाम से सेव कर दो। ठीक है, 3D बना दिया तो एक्सियल बना दिया, एक आपने क्या किया कॉर्नल की इमेज। कॉर्नल की इमेज में एब्डोमिनल एंजियो में काफ़ी रोल लगता है, इससे सारी आर्टरी दिख जाती है कि किस ब्रांच को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है। ये देख रहे हो कॉर्नल की इमेज बहुत ही अच्छा, ये सारी एक एक पार्ट को ये सप्लाई करते हुए देख रही है। तो ये एंटीरियरली यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको सीखना सब कुछ है, लेकिन काम करने जहाँ पे जा रहे हैं स्टार्टिंग के फेज में सडन आपको चेंजेस नहीं करना। पहले आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, उनसे ट्यूनिंग अच्छी करो, फिर आप उस पर चेंजेस करके दिखाओगे तो वो फिर मानेंगे। सेट स्टार्ट सेटिंग, इससे भी आप 24 इमेज करके सेव कर लो अलग नाम से, मेक फॉर
ये कर लिया, इसके बाद आप फिल्म पे जाओ। ठीक है, फाइव मजा नहीं आ रहा। 5 मिनट दूसरा क्या हुआ? तुमने कर लिए प्रैक्टिस? तुम्हारा टर्न आया पक्का? कर लिया अभी जो 1 by 1 करते हुए आ रहे थे तो तुम तक टर्न आ गया था? आगे गया तो अभी लड़कियों पे चल रहा है। आगे गया हाँ, आगे गया कर भी रहे हैं या नहीं? लड़की के हाथ में से फिर बाद में एक दूसरे पे एक ही करके करता है। तो एक को करने में कितना मिनट लग रहा है? 3 से 4 मिनट। एक फिल्म ये आपकी हो गई, एब्डोमेन की हो गई। अब एक बार ना इसे बनाओ। कौन बनाएगा पहले? बनाओ।